तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा तगड़ी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं कि हमारा उचिया सास्के जल्दी मरने वाला है एंड वो मरते मरते हमारे बोरुटो को दे देगा उसका स्कार। यस, यू आर राइट, ऐसा ही होने वाला है। और ये कैसे होगा, क्यों होगा, ये सब के बारे में ही हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि हम सभी को पता है हमारे बोरुटो सीरीज की मांगा चैप्टर्स काफ़ी जल्दी कंप्लीट हो रहे हैं। आई मीन अराउंड 62 या फिर 65% मांगा कंप्लीट हो चुका है और बाकी के बचे हुए चैप्टर्स के अंदर उनको काफ़ी सारी चीज़ें फिक्स करनी है, जैसे कि हमारे बोरुटो का स्कार, टाइम स्किप वाला सीन, और इसीलिए वो काफ़ी जल्दी मेजर्स ले रहे हैं। पीछे के अगर हम 2-3 चैप्टर ही देखेंगे तो हमें पता लग जाता है। हाँ, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारे बैकअप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जल्दी से जाके बैकअप चैनल सब्सक्राइब कर लेना। एंड डिस्क्रिप्शन खोल लिया है तो वहाँ पे हमारे इंस्टाग्राम का भी लिंक है, वहाँ पे जाके भी फॉलो कर लेना। तो अब बिना टाइम पर बात किए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, हमारे उचिया सास्के की डेथ एंड बोरुटो का स्कार मिलना दोनों आपस में ही कनेक्टेड है। इवन तो आसान शब्दों में कहूँ तो हमारा सास्के उचिया ही बोरुटो को उसका स्कार देगा, लेकिन कैसे, आखिर कैसे हमारा सास्के उचिया बोरुटो को उसका स्कार देगा। तो देखो, हम सभी को पता है चैप्टर 68 एक क्लिफ हैंगर मोड पे एंड हुआ था। हमारी एडा फाइनली बैटल ज्वाइन करती है और अरामाडो उसको देखकर काफी ज्यादा ही शॉक हो जाता है, जैसे कि उसे पता ही नहीं था कि एडा भी एग्जिस्ट करती है। एंड हमारा शिकामारू है इनो से भी कांटेक्ट होता है। इनो वहाँ पे रीइंफोर्समेंट भेजने वाली होती है, लेकिन हमारा शिकामारू उसे मना करता है और शिकामारू कहता है बस नारुतो और बाकी सबको ही भेज दो, क्योंकि शिकामारू को पता है बाकी बंदे आएंगे तो वो बस मार ही जाएंगे। और यहाँ पे नारुतो और बाकी सबसे उसका मतलब है कि वहाँ पे सास्के उचिया भी आ रहा है, क्योंकि वो एक हायराम है हमारे कोनोहा विलेज का। सास्के के पहुंचने से पहले काफी सारी चीजें हो चुकी होगी, जैसे कि शायद हमारा कोड उसके लिमिटर्स हटवा ले, क्योंकि हम सभी को पता है एडा की एबिलिटी की वजह से शिकामारू कुछ नहीं करेगा। और ऐसा होने के भी चांसेस काफी ज्यादा हाई है कि हमारा अमाडो खुद ही एडा की एबिलिटी की वजह से कोड के लिमिटर्स हटवा दे और शिकामारू भी कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो होता है हमारी एडा की चाल के अंदर। और तब तक वहाँ पे पहुंच जाता है हमारा उजुमाकी बोरुटो। और बोरुटो तो पूरा एक 100% प्योर उत्सुत्सुकी है, जिसके ऊपर हमारी एडा की एबिलिटी वर्क नहीं करती। और हमारी एडा ने खुद ने कहा है कि उत्सुत्सुकी और डायमोन ही बस 2 बंदे हैं जो कि उसे मार सकते हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं है जो कि हमारी एडा को हानि पहुंचा पाए। और अगर वहाँ पे हमारा बोरुटो पहुंचता है तो वो ऑफ कोर्स हमारे एडा एंड कोड दोनों से ही फाइट करेगा, और वो काफी अच्छे से ही फाइट करेगा। वो बैटल को लंबा खींचने की कोशिश करेगा, वो वेट करेगा हमारे नारुतो सास्के उचिया को आने का। और जैसे ही वो लोग आएंगे, स्टार्टिंग में तो हमारा सास्के उचिया काफी ज्यादा ही कंट्रोल करने की कोशिश करेगा खुद को, लेकिन हमारी एडा की एबिलिटी तो एबिलिटी है। सास्के को देखकर हमारा बोरुटो काफी ज्यादा ही खुश होगा और वो सोचेगा कि अब तो इन दोनों की बैंड बजने वाली है। और इसी बीच हमारा मोमोटेकी वाली फॉर्म ले लेगा हमारा उजुमाकी बोरुटो। आई मीन मोमोशिकी का कर्मा एक्टिवेट कर लेगा और इस पॉइंट पे उसके पास आ जाएगी एक ब्याकुगान भी। मोमोशिकी के उत्सुत्सुकी एक्सपीरियंस के साथ हमारा बोरुटो काफी अच्छे से लड़ेगा कोड से, लेकिन तब तक हमारी एडा कंट्रोल कर लेगी उचिया सास्के को। और बोरुटो के बारे में तो हमें पता ही है, बोरुटो की काफी फटती है उसके खुद के अपनों को मारने में, उसके कॉमरेड्स को मारने में। और वहीं हमारा कावाकी चैट बॉय है भाई। आसान शब्दों में कहूँ तो हमारे बोरुटो ने खुद के अंदर रिजॉल्व्स नहीं ढूंढे हैं कि अगर वो किसी को मार पाएगा या नहीं। पर वहीं सास्के उचिया रेकलेसली हमारे बोरुटो के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि वो खुद की विल पे नहीं होगा। और शायद ये बात आगे चल के हमारे बोरुटो को पता लग भी जाए, लेकिन तब तक हमारे बोरुटो की आंख भी लग चुकी होगी एक चोट, जिसे हम स्कार भी कह सकते हैं। और वो स्कार ही होगा हमारे बोरुटो का रिजॉल्व। हाँ, आप सही समझे हो। हम सभी को पता है बोरुटो उसके स्कार को आराम से हील कर सकता था, क्योंकि उसके पास है मोमोटेकी की पावर, लेकिन वो उसको हील नहीं करता क्योंकि वो है एक रिजॉल्व। और शायद बाद में हमारा सास्के उचिया खुद को ही मार ले उसके शारिगन की हेल्प से खुद को कंट्रोल करके। यस, यू आर राइट, सास्के खुद को ही मारेगा, क्योंकि उसे पता है अगर वो खुद को नहीं मारेगा तो एडा उसको वापस कंट्रोल कर लेगी और इस बार वो किसी और की जान भी ले सकता है। लेकिन खुद को मार लेने के बाद वो हमारे बोरुटो को उसका सामान भी दे देगा, जैसे कि उसका क्लोक हो गया, उसका हेडबैंड हो गया, उसकी स्वॉर्ड हो गई। और ये सारा सामान हमारे बोरुटो को थमा देने के बाद हमारा सास्के उचिया उसकी आंखें बंद कर लेगा और हो जाएगा रेस्ट इन पीस। उसके बाद क्या तबाही मस्ती है, इसके ऊपर कभी और वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी बात करते हैं बोरुटो के स्कार के बारे में, जो कि उसका एक रिजॉल्व रहेगा। देखो, बोरुटो का स्कार उसके लिए रिजॉल्व कुछ इस तरीके से रहेगा। हम सभी को पता है सास्के उचिया हमारे बोरुटो की आई पे एक स्लैश मारेगा। असल में सास्के हमारे बोरुटो को पूरा का पूरा मारने वाला था, लेकिन बोरुटो के रिफ्लेक्सेस ने उसे बचा लिया। एंड इस पॉइंट पे हमारा बोरुटो सोच लेगा कि ये स्कार है उसका रिजॉल्व, कि अब वो किसी को भी मारने में नहीं झिझकेगा, किसी को भी मारने में वो नहीं डरेगा। अगर किसी को मारने से उसकी जान बच सकती है या किसी और की जान बच सकती है तो ऐसा ही करेगा। और इसे हमेशा के लिए याद करने के लिए वो उस स्कार को कभी हील नहीं करता। लेकिन अब बात करते हैं कि हमारा सास्के उचिया बोरुटो को जान से क्यों मारने वाला था, क्योंकि भाई बोरुटो एज अ टेंटल सेक्रीफाइस हमारे कोड के काम आने वाला था। तो पिछले चैप्टर के अंदर ये बात सीधी सीधी हमें बता दी गई है। एडा कोड से कहती है तुम्हारा और मेरा बिजनेस तब तक है जब तक तुम्हारे लिमिटर हट नहीं जाते और मुझे मेरा कावाकी मिल नहीं जाता। तो जब हमारे कोड के लिमिटर हट जाएंगे हमारे एडा का सौदा पूरा हो जाएगा और एडा को बोरुटो से कुछ मतलब नहीं रहेगा, उसने उसका वादा पूरा कर लिया है। और अगर एडा बोरुटो को मार भी देती है तो कोड कुछ नहीं कर सकता, तो इसलिए यहाँ पर ऐसा हो सकता है।
और जब ये मैटर ठंडा हो जाएगा तो हमारे विलेजर्स को पता लगेगा कि एक विलेज का हायराम, एक विलेज का काफ़ी तगड़ा शिनोबी उचिया सास्के मारा गया है। और ऑफ कोर्स हमारी शारदा उचिया भी तो एक विलेजर है, तो उसे भी ये पता लगेगा कि उसका पापा मर चुका है। तो इस पॉइंट पर उसकी मांगा की शारिगन तो ऑफ कोर्स अनलॉक होनी ही है, बट वो इस पावर को एक अच्छे तरीके से यूज़ करेगी। वो इस पावर को यूज़ करेगी अगेंस्ट एडा, या फिर किसी और के अगेंस्ट भी यूज़ कर सकती है। और आगे क्या होगा ये तो हमारे राइटर को ही पता है। तो ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा था, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा शिता।